हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरंत कोचिंग सेंटर मॉरियस। हिंदी का एक और जबरदस्त सेट आपके लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे आपकी बार। आप उसको देखिएगा। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से अलग से किताबों से जो अपन क्वेश्चन आपको बनते हैं, जो परीक्षा दृष्टिकोण से अच्छे हैं, उनको हमने रखा है। तो आप लोग इसको देखिएगा। एक लायक तो बनता है भाई, मेहनत हो रही है तो आप भी एक लायक शेयर तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपका है, जिस शब्द में कोई भी उपवर्ग नहीं है उसे बताना। देखो, अप्रत्यक्षित में उपवर्ग, अप्रत्याशित में आ है, स्वागत में सु उपवर्ग होती है, सुधन आगत होता है। ठीक है, स्वार्थ में उपवर्ग नहीं होती, स्वाधन अर्थ होता है, तो पूरा शब्द होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही। कौन सही हो जाएगा? डी। ठीक है, अधि उपवर्ग से शब्द नहीं बना है। अच्छा शब्द है। अधिधन आपन अध्यापन, अधिधन अभिप्राय अध्यापसाय, अधिधन आदेश अध्यादेश। अधीर में आपका उपवर्ग अधि नहीं है। ठीक है, आ उपसर्ग है, धीर में आ लगा दो, अधीर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो बोलो। कोई दिक्कत नहीं। एड संधि का एग्जाम्पल नहीं बताना। स्वल्प सुदन अल्प। ठीक है, एड संधि है। स्वच्छ सुदन अच, एड संधि है। सुधन आगत, स्वागत, एड संधि है। स्वांग सुधन आंग, ऐसा नहीं होगा। स्वल्प में सुधन अल्प होता है, सुधन अल्प होता है। स्वच्छ में सुधन अच होता है। ठीक है, स्वल्प में सुधन अल्प, स्वल्प। सुधन आंग, स्वांग, स्वाधन अंग होगा। इसमें क्या होगा? स्वाधन अंग, स्वाधन अंग। ठीक, स्वयं का अंग। ठीक, स्वांग। सुधन अल्प होता है, स्वल्प। और इसमें आप देखेंगे सुधन अच होता है, सुधन आगत होता है। ये तीनों आपकी एड संधि है, लेकिन इसमें आपका दीर्घ संधि। कौन संधि है? दीर्घ। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। चर अचर का शाब्दिक अर्थ होता है, चर मीन्स होता है स्थिर और अचर मीन्स चलायमान। ठीक है, तो चर का मतलब जो जीव जंतु हो जाते हैं, अचर मतलब जो स्थिर हो। जैसे चरने वाला और न चरने वाला, चलने वाला और नहीं चलने वाला। तो सजीव और निर्जीव क्या कहलाएगा? सजीव और निर्जीव। ठीक है, चर जो सजीव है और अचर जो निर्जीव है। चर अचर मतलब पर्वत पठार और ये सब आपके अचर हो जाएंगे। चर में जितने जीव जंतु आते हैं सब आ जाए। ठीक है, तो चर अचर का अर्थ क्या हो जाएगा? सजीव और निर्जीव। जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का युग्म गलत। पहले जातिवाचक चाहिए, फिर व्यक्तिवाचक चाहिए। नगर जयपुर, स्त्री श्वेता, पर्वत हिमालय, ये सभी सही है। कुत्ता पिल्ला, ये आपके दोनों कहिएगा जातिवाचक कह सकते हैं हम लोग, तो ये आपका गलत हो जाए। ठीक है, ऑप्शन एक ये आपका लो। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास बताना है, तो दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व। पहला पद प्रधान हो, अव्ययीभाव, विशेष विशेषण संबंध, कर्मधार है। पहला पद संख्यावाची, द्विगु समास। वाक्यांश के लिए कौन सा शुद्ध अशुद्ध शब्द जिसकी आफना की गई हो? अप्रत्याशित, बिल्कुल सही। जिससे जाना ना जा सके, अज्ञेय, बिल्कुल सही। दोपहर से पहले का समय, पूर्वाहन, बिल्कुल सही। क्षण में या शीघ्र नष्ट होने वाला, खंडेर नहीं होता है, और फिर कहते हैं हम लोग, अब क्या कहते हैं, जैसे पल भरे में नष्ट हो जाए, क्षण भरे में नष्ट हो जाए, और फिर क्षण भंगुर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? क्षण भंगुर, गुर। ठीक है, तो ईद रखना, ये आपका हो जाता है खंडर। नहीं कहते, खंडर वो है जो पुराना महल कोई वहाँ पे गिर गया हो, फिर खंडर बोला जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इसको। चलो आगे देखते हैं। ऊष्म महाप्राण, ऊष्म भी हो और महाप्राण भी हो, तो इसमें ऊष्म एक ही है, 66 कोण, और महाप्राण भी होता है। ठीक है, हालांकि महाप्राण तो आपका खा भी था, लेकिन ऊष्म महाप्राण पूछा गया था। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग, मनाधन ताप, मनाधन ताप, मनस्ताप हो जाता है। पयाधंधा, पयोध हो जाता है। मनाधन अनुकूल, मनोनुकूल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान ही रखना, अनुस्वार में व्यंजन संधि होती है, अनुध्वन स्वर होता है, ज्यों का त्यों जुड़ता है, ये अपवाद है। ठीक है, वैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, ई और ऊ के बाद कोई आता है तो उसमें सा का चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, ज्यों का त्यों रहता है। ये आपका अपवाद होता है, व्यंजन संधि है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? चलो, कौन सा शब्द कामदेव पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा गया।
अनंग होता है, कंदर्प होता है, मनसिज होता है, अरविंद जो है कमल का पर्याय, किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची। आप इसको ध्यान रखिएगा। अवर का विलोम चाहिए, अवर का विलोम प्रवर, कई बार हो चुका है, याद होगा। अधम का विलोम उत्तम होता है, क्या होता है? उत्तम, इंपॉर्टेंट। ठीक। किस शब्द में संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? मात्र, मात्रा प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद होता है मात्रानंद। पिताधन ए पदैव, पितधन अनुमत, पित्रानुमत, पित्रानुमत सही है। परम धन औसत, परमोदार, ठीक। मात्र प्लस आनंद होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा मात्रा लिखा हुआ है, यही लिए आपका ये गलत हो गया। ऑप्शन पहला आपका सही, ठीक है। ऋण मुक्त समाज का विग्रह होता है, तो ऋण से मुक्त होता है, ऋण और मुक्त नहीं, ऋण की मुक्ति नहीं, ऋण से मुक्त आप कहेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का पाठ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। एग्जाम्पल है पाठ क्या? त्रा ध्वनि मिलके बनी होती है, तो ता और रिरी होती है, क्या होती है इसमें? आधा ता और रिरी, रिरी के बाद में रिरी स्वयं स्वर है तो आ नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? सुरेश ये होते हैं आपके इंद्र भगवान, चक्रपाणी भी इंद्र भगवान कहा जाता है, हालांकि चक्रपाणी कहते हैं हम लोग, सॉरी चक्रपाणी कहते हैं, या तो आप विष्णु भगवान कहिएगा या आप श्री कृष्ण को कहिएगा, ठीक है। यहाँ पे चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषाशयी, गरुड़ध्वज, ये सभी पर्याय किसके हैं? आप कहेंगे विष्णु भगवान के, ठीक है। महीधर ये आपका पृथ्वी को धारण करने वाले, बैंते, बासव, युद्धराज, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका? बी ऑप्शन। भारतीय परंपरा में मनीषी का अर्थ होता है जो बहुत बुद्धिमान, विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति हो, उसे कहते हैं हम लोग मनीषी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। शाश्वत का विलोम नाश्वर होता है, शाश्वत मतलब हमेशा बना रहे, नाश्वर नष्ट होने वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटना है। लौंग का लवंग होता है, बैन का भग्नि होता है, पृष्ठ पृष्ठ का पृष्ठी होता है, पन्ना यही बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। खास शब्द है अघोष वर्ण, घोष वर्ण, अल्प्राण, विवृत, ठीक है। तो खा जो होता है, पहला काम तो घोष अघोष पता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग क्या होता है? अघोष, ठीक है। और पहला दूसरा क्या होता है? घोष वर्ण, ठीक है। क्या कहलाएगा? घोष वर्ण। अल्प्राण नहीं, ये कैसा है? महाप्राण, ठीक है। विवृत भी नहीं है। केर बेर का संग होना, केर बेर संग होता है विपरीत स्वभाव वालों का मेल एक साथ हो जाए, क्या कहलाएगा? केर बेर का संग, मतलब दो स्वभाव अलग अलग व्यक्ति हों, उनका मेल हो जाए, फिर कहते हैं केर बेर का। निजत्व संज्ञा होती है भाववाचक, कौन सी होती है? निज से बनी होती है, निजत्व हो जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, क्या कहलाएगा? अकिंचन, उसे हम लोग गरीब कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। कोयल का कोकला होता है, उष्ट का उष्ट्र होता है, कपाट किवाड़ का होता है, यही सही है आपका, ठीक है। संयुक्त व्यंजन छा छत्री किससे मिला बना होता है? तो छा धारकना काक के साथ में सा षटकोण होता है, ठीक है। काक के साथ में सा षटकोण आपका आना चाहिए, ये आगे पीछे लिखा हुआ, तो अपना सा भी आधा हो फिर आ हो, तो ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आधे दोनों होने चाहिए फिर, ठीक। या फिर का के साथ सा षटकोण मिल जाए तो क्या बन जाता है? छा छत्री बन जाती है, ऑप्शन आपका ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सकर्मक क्रिया है? आना जाना, क्या आना जाना कोई मतलब नहीं, लेना, क्या लेना? आम लेना, कुछ भी लेना, ठीक है। तो सकर्मक कौन हो जाएगी? सी। निम्नलिखित में कौन सा कामदेव पर्यायवाची शब्द नहीं, अभी बता चुके हम लोग। मनमत है, मनोज है, अनंग है, मरीच जो है वो किरण पर्यायवाची, किसका? मरीच, किरण, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो पर्याय विशेषण है, अपना विशेषण है, ये भी विशेषण है, तीनों विशेषण है, तो अब बचा कौन? जागरण, कौन संज्ञा होगी? भाववाचक। बबरी समास का उदाहरण नहीं है, तो कुसुमायुध कामदेव पर्यायवाची, ये भी बबरी होता है। बारह सिंगा बबरी, दीर्घवायु बबरी, क्या कहलाएगा आपका? पंसेरी, कौन कहलाता है आपका? पंसेरी होता है द्विगु समास, कौन सा आपका? द्विगु, अतः ऑप्शन आपका ए से, ठीक है। अलग पूछा गया था ना। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताना है। पढ़ना सकर्मक, खाना सकर्मक, लेना सकर्मक, रोना कैसी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, यही सही हो जाएगा आपका। निरपराध में उपफर्क पूछी जा रही है आपसे। निर्धन अपराध होता है, निर्धन अपराध क्या हो जाएगा? निरपराध।
ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बारिद मतलब होता है बादल का पर्यायवाची है? कहेंगे पयोद। किसका है? पयोद। पयोद वैसे सही है। बारिद मीन्स बादल। कौन सा नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेघ भी है, घन भी है, पयोद भी है। अंबुज किसका है? वो कमल का है। नहीं पूछा गया, ठीक है, तो अंबुज हो जाएगा कमल, बाकी सभी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके, इनको आप देखिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे रखे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं, तो आप इसको देखिए। लाइक फिर एक बनता है, आप कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।